आपका बर्ड आपने देख लिया कि कंडीशन में नहीं है, तो उसको लाने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंडीशन में बर्ड है तो सब है, वरना कुछ भी नहीं है। बाकी के आपने बर्ड को लेके आना है, क्लास कोई नहीं छोड़िएगा। ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कौन सा बर्ड आपका जीतेगा कौन सा नहीं जीतेगा। मेरे साथ एक दो दफ़ा हो चुका है, जिस बर्ड को मैं ये समझ के बस ले आया था कि यार इसने कुछ करना वरना नहीं है, और वही बेस्टिंग शो हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। असल में एग्ज़िबिशंस के प्रिपरेशन के हवाले से मुझे टॉपिक मिला हुआ है, सब शो बेंच में बर्ड्स आपको कैसे लेके जाना है और कैसे प्रिपेयर करना है एग्ज़िबिशन बाजीगर को। सबसे पहले तो ये है कि देखें, हर किसी के पास नंबर ऑफ़ बर्ड्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा, सही है। उसमें से सेलेक्ट करना और उनको लेके जाना इतना इजी होता नहीं है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपको 10 दिन पहले या जो कुछ भी है, आप अपने शो मैनेजर से जो भी शो करा रहे हैं उनसे आप उनकी बर्ड्स की क्लासिफिकेशन पता कर लें। तो उससे ये एडवांटेज होता है कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पे 10 ऑफलाइन बर्ड्स हैं, तो आप खुद भी थोड़ी बहुत, क्योंकि ब्रीडर हैं, आप जजिंग कर सकते हैं कि आपके कौन से बर्ड्स में कितना पोटेंशियल है। तो ये आपको पूरे 10 के 10 ऑफलाइन ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हाँ आ जाएँ कि सेलेक्ट करने का तरीका। मेरा तरीका ये है, क्योंकि जब शो प्रिपरेशन हो रही होती है तो उसमें आपको शो बॉक्स की नीड बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। सही, अमूमन एक घर के अंदर मैक्सिमम जो शो बॉक्स होते हैं वो 2 या 3 होते हैं। इनफैक्ट बड़े ब्रीडरों को हटा दें तो एक आम बंदे के पास 2 या 3 ही शो बॉक्स होते हैं। तो मेरा तरीका ये है कि मैं जो हूँ 1.5 बाई 3 के मेरे पास 2 केजेस हैं, जिन पे मैं 20 रुपये वाली स्टिक्स इस तरह से फिट करता हूँ कि एक दूसरे को बर्ड नुकसान ना दे, ना तेज भेज सकें। मैं उनको अपने बर्ड्स को सेलेक्ट करता हूँ और उनको उस केज में ले जाता हूँ। केज में ले जाने के बाद सबसे पहले जो काम होता है वो ये होता है कि ये रेकमेंडेड तो 45 डेज़ है। 45 डेज़ पे मैं किसी भी बर्ड को मतलब पकड़ के, अगर उसके पिन विन वगैरह या टेल पूरी नहीं होती तो मैं उन टेल्स को या उनके परों को नोच देता हूँ। नोचने के बाद मैं उनको उस केज में डालता हूँ और 45 डेज़ या अभी भी आपके पास टाइम है मेरे ख़्याल से, तो उसको नीम गर्म पानी से बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, अच्छी तरह से नहला दिया जाता है। नहला देने के बाद जो है वो 1-2 दिन थोड़ा सा स्ट्रेस कभी बर्ड ले लेते हैं, कभी नहीं भी लेते हैं। सही, नहला 45 डेज़ के बाद से अब आपका ये शो प्रिपरेशन का सिलसिला शुरू हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ है, वैसे हर किसी का अपना प्रैक्टिकली होगा। मैं ये करता हूँ कि जो बर्ड शो बेंच के लिए तैयार करता हूँ, मैं फिर उनको सॉफ्ट फूड देना बंद कर देता हूँ, ख़ास तौर पे चुकंदर का मुझे मतलब ज़्यादातर ये इशू आता है कि वो चुकंदर जो है ना, जब परिंदा खाता है तो अपने इधर नेक वैक पे रेड से निशान ले आता है, जिसको फिर वो साफ़ हो तो जाते हैं, लेकिन वो जब शावर पड़ रहा होता है तो वो और स्लिप होके बॉडी पे आ रहा होता है, तो उससे वो रेडिशपन जो है ना ज़बरदस्ती का आना शुरू हो जाता है। सबसे अब ये 45 डेज़ का जो पीरियड है अब ये शुरू हो जाता है। अब इसके बाद ये है कि हर रोज़ जो है ना तकरीबन एक जो हेयर ड्रेसर होते हैं उनके पास एक स्प्रे होती है शावर करने वाली, तो उसका मैं एक पंच बनाता हूँ कि पंच जो है ना जाके सीधा परिंदे के चेस्ट पे पड़े। सही, रोज़ एक पंच मैं उसको मारता हूँ परिंदों को। उससे जो मुझे बताया गया था या जो था, मैंने उसको एक ब्रीडर से ही सीखा था लाहौर के, कि उससे होता ये है कि परिंदा खुद ब खुद ही जो है ना अपने फैदर्स में कुछ ऑयली शाइनी ले आता है, शाइनिंग लेके आ रहा होता है। तो अब ये सारा सिलसिला जो है ना ये तकरीबन 30 डेज़ तक चलेगा। 30 डेज़ के बाद अब आपके रह जाते हैं 15 दिन। 15 दिन में जो है मेरा तरीक़ेकार ये है कि मैं तकरीबन 15 दिन के अंदर ना डिस्पॉट करना की कोशिश कर देता हूँ।
डी स्पॉटिंग के लिए तरीक़ेकार जो सबसे बेस्ट है वो ये है कि आप जो हैं, सबसे बेस्ट तरीका जो पकड़ने का है वो ये है कि एक उंगली जो है वो हेड के ऊपर हो, सही है, और दो साइड से आपने ऐसे पकड़ा हुआ। अच्छा, अब ये एक साइड इसकी फ़िलहाल मैंने थोड़ी सी कर दी थी, सही है। आप जब ये डी स्पॉटिंग करने जाएंगे तो आपको सबसे पहले जो है वो ऐसे फूंक मारनी है, सही है। तो ये हम इसमें से मतलब टोटल 6 स्पॉट सेलेक्ट करते हैं, 3 लेफ़्ट के 3 राइट के, और करना इस तरह से चाहिए जो अच्छा लगता है वो ये है कि 2 फ्रंट के हों बड़े बड़े और 1 साइड का हो, समझे, बजरी के एयर के पास का एक हो, सही है। तो उसके लिए मैं ये करता हूँ कि 10 दिन पहले मैं जो हूँ जितने मुझे लगता है कि वो इस्तेमाल के नहीं है उनको मैं नोच देता हूँ। अच्छा, ये काम वैसे अगर आप वैसे आएंगे तो ट्रीज़र से भी होता है, लेकिन मतलब मैं जो हूँ 10 दिन पहले मैं नोचने पे ही प्रीफ करता हूँ, क्योंकि ये जो है ना तकलीफ़ ज़्यादा देती है बर्ड को। इस कंडीशन में जो है ना 10 दिन पहले मैं इस तरह, 15 दिन पहले मैं इस तरह करके बर्ड को छोड़ देता हूँ, सही है। फिर स्टेप यही पूरा कर लेते हैं। फिर मैं 1 या 2 दिन पहले मैं या 3 दिन पहले, आखिरी दिन पे नहीं रखता, फिर मैं इन स्पॉट्स को जो है ना फूंक मार मार के, एक ये सामने मतलब एक फ्रंट का ये आ रहा है, एक फ्रंट का ये आ रहा है, सही है, एक साइड का ये आ रहा है, ये एक साइड के 3 आ रहे हैं, सही। अब ये मुझे पता है कि ये बेकार है इस तरह की कंडीशन में। अच्छा, जिस वक्त अब आपने देख लिया, ये कोशिश यही करनी है कि राइट साइड का भी इसी तरह से बैलेंस करके आप निकालें। लेकिन जिस वक्त आप डी स्पॉट करेंगे उस वक्त हो सकता है इनके पर जो हैं वो कभी खड़े हुए मिलें आपको, मतलब लाजमी नहीं है बैलेंस, वो इंशाल्लाह बैलेंस हो जाते हैं थोड़े, मतलब 1 आध दिन के अंदर, लेकिन ये इसी तरह से रखना है, ठीक। अच्छा, इसके ऊपर ये चिक पैचेस होते हैं, कोशिश ये करिएगा चिक पैचेस ना नोचें, सही है। इससे क्लासिफिकेशन के लिए भी आसानी होती है, और अगर के कोई मतलब मिक्स म्यूटेशन बनी हुई है तो वो भी मतलब इसी से ही फिर वो जज जो है जज करेगा, सही। अब ये तीसरे दिन का काम था। अब आप आ जाएं कि बर्ड को शावर कैसे देना है। सबसे बेहतरीन जो है वो जो मुझे रेकमेंड करा था एक फ्रेंड थे मेरे, दानिश महमूद, सही। उन्होंने इम्पोर्टेड मतलब मुझे दिया था एक दफ़ा, वो थी वर्सीलागा की ओरोबा, सही। उससे बेहतरीन तो मुझे आज तक नहीं लगा, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली दानिश भाई फील्ड से चले गए और दिए भी थोड़ी सी थी उन्होंने उस वक्त, तो खैर। लेकिन उसका ऑल्टरनेट ये है कि ये जॉनसन जो है ये बेबी शैम्पू है, सही है। इसका आप मतलब 1 लीटर में 5-6 कतरे इसको डालें, लेकिन पानी हमेशा नीम गर्म ही होना चाहिए। पानी नीम गर्म होने से जो है ना उसी के ही बेनिफिट है। पानी नीम गर्म करके आप उसके अंदर अच्छी तरह से 3-4 कतरे डालें और उसको शेक करें, और अच्छी तरह से आप 3 या 4 दिन पहले इनको शावर दे सकते हैं। शावर देने के बाद जब ये बर्ड्स का मतलब सूख जाए तो आप इन बर्ड्स को जब पकड़ेंगे तो इनके आप हेड पे देखेंगे जहाँ ये ग्लो करते हैं, तो ये वहाँ पे पिनें होंगी। आपने उन पिनों को सॉफ्टली मतलब ऐसे घुमा के आप जब करेंगे तो वो खुद ब खुद ही खुलती चली जाएंगी। लेकिन बाज़ टाइम कुछ पिनें ऐसी होती हैं जिनमें ब्लड होता है। अगर आपने उन ब्लड वाली पिन को ज़ोर से दबा दिया, ये कर दिया, तो फ़ौरन ब्लड बाहर आ जाएगा, और वो फिर जो है बर्ड जो है ना वो मतलब चांसेस यही होते हैं कि जो है ना वो बर्ड फिर डिस्क्वालीफाई होगा। लेकिन अगर के वो बर्ड बहुत ही ख़ास है, सही, तो उसके लिए यही है कि उसको आपने गीला करना है बर्ड को जहाँ से निकला है, और ये जो ब्रश है उससे हल्के हल्के से रब करके मतलब सॉर्ट हो कह लें कि आप उस ब्लड को आपने मिटाने की कोशिश करनी है। लेकिन याद रहे बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, क्योंकि बर्ड ऑलरेडी स्ट्रेस में होगा, क्योंकि एग्जीबिशंस का मसला सबसे ज़्यादा ये बहुत जल्दी स्ट्रेस में भी आता है। तो अब ये तो हो गया बर्ड के उसका।
अब आप ये देख लीजिए कि जो है बर्ड शो बेंच पे जब जाएगा, सब ये कि बस हमें सीखने को मिल रहा है, हम सीखने को जा रहे हैं। मेरे सामने ऐसे एक भाई बैठे हुए हैं, आप यकीन माने वो पहली दफ़ा अपने पता नहीं कितने होगोरोमोस ले आया, मैं ख़ुद भी याद नहीं। शो था बड़ा, मैं और दानिश भाई जो है मतलब ऑर्गेनाइज़र में से थे, तो वो भाई शो में बहुत सारे होगोरोमोस ले आए। उनको हमने बेंच पे शो पे चैम्पियन क्लास में बर्ड नहीं लगाने दिए। वजह ये हुई कि वो जो है रिंग जो थे ना वो बैंडेड नहीं थे, सही है। खैर उन भाई ने वहाँ से सीखा, सही। उसका सीखने के बाद वो फिर वो बंदा वो दोबारा मतलब डिसहार्ट नहीं हुआ कि गलत हुआ। उन्होंने वहाँ कोशिश तो बड़ी की, मतलब वो जो रिंग मेकर साहब थे उनको भी लेके आए कि आप गवाही दें कि देखिए हमने तो आपसे ही बनवाए थे, ये था वो था। वो ये रहा था कि जो होगोरोमोस थे वो मतलब उन्हीं के सामने मैं उनके रिंग उतार भी रहा था और वापस चढ़ा भी रहा था। अब वो शो था बैंडेड, तो खैर उन भाई ने वहाँ से सीखा। उसके बाद आप बिलीव करो नहीं करो कि वो पलट के वापस कभी, मुझे नहीं याद कि वो शो बेंच पे वापस कभी उन्होंने कोई इस तरह का मिस्टेक किया होगा या इवन के शो ही हारे हों। वो है सऊद भाई, डॉक्टर सऊद अरशद, सही कि इनके साथ मतलब इतना टफ टाइम हमने दिया था इनको पहली दफ़ा में कि अगर आप इनसे पूछेंगे भी ना तो ये खुद बताएंगे कि हमारा रवैया कैसा था और इनको टफ़ टाइम कितना दिया था, लेकिन उससे ये डिसहार्ट नहीं हुए, सही। तो कहने का मतलब ये लर्निंग प्रोसेस था और आप लोगों का भी यही लर्निंग प्रोसेस है। अब ये तो अब शो बेंच के लिए जो मेन चीज़ें हैं उसमें बर्ड को आपको हैंडलिंग कैसे करनी है, कोशिश यही करनी है कि आपको जो भी बर्ड ट्रेन करना है वो खुद करें, सही। आप 45 डेज़ के अंदर आपको पता लग जाता है कि आप क्योंकि ब्रीडर हैं कि यार इस बर्ड में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, इस बर्ड में कम पोटेंशियल है। आपके पास अगर 4 शो बॉक्स हैं तो कोशिश करें उन चारों को एटलीस्ट 1-1 घंटा या 2-2 घंटा उस शो बॉक्स की आदत डलवाएं, सही। अब अगर 20-25 बर्ड आपने सेलेक्ट किए हुए हैं और उनको शो बॉक्स में डालना ये इतना इजी नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास होंगे ही 2 या 3 शो बॉक्स होंगे। मेरे पास भी अगर काउंट करें तो मेरे पास 4 शो बॉक्स हैं। तो इस तरह से करके आपने बर्ड को लेके आना है। क्लास कोई नहीं छोड़िएगा, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कौन सा बर्ड आपका जीतेगा कौन सा नहीं जीतेगा। मेरे साथ 1-2 दफ़ा हो चुका है जिस बर्ड को मैं ये समझ के बस ले आया था कि यार इसने कुछ करना वरना नहीं है, और वही बेस्टिंग शो हुआ था, सही। तो बात ये होती है बाज़ टाइम आप जो अच्छा बर्ड समझ रहे होते हैं वो बर्ड जाके डिस्प्ले पे अच्छा नहीं दे तो पता नहीं चलता। अब आ जाते हैं, ये तो आ गए बजरीगर्स पे। अब आ जाए आप होगोरोमो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर होगोरोमोस वाले हैं, सही। होगोरोमोस का देखिए जो WBO स्टैंडर्ड है और बजरी में भी WBO स्टैंडर्ड है, आपको उसको रखना है। अच्छा एक बात और, अगर के आपका बर्ड आपने देख लिया कि कंडीशन में नहीं है तो उसको लाने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंडीशन में बर्ड है तो सब है, वरना कुछ भी नहीं है। बाकी अगर कंडीशन में नहीं है, उसके स्पॉट अच्छे हैं, उसका ग्लो अच्छा है, व्हाटएवर जो भी है, बट कंडीशन में नहीं है तो वो जीतने की अहलियत उस दिन रखता ही नहीं है, ठीक। या बर्ड कंप्लीट नहीं है तो उसको लाने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय वो स्ट्रेस लेगा और कुछ नहीं लेगा। बर्ड वो जीतना तकरीबन नामुमकिन है। हाँ क्लास वगैरह शायद जीत जाए कि अपनी क्लास में वो इकलौता ही बर्ड हो, लेकिन आगे जाके उसने कोई परफॉर्मेंस नहीं देनी तो उस बर्ड को, ऐसे बर्ड्स को लेके आने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं होगोरोमोस पे, क्योंकि होगोरोमोस भी इसी के साथ का ही है। तो देखिए बात ये है कि जो WBO का स्टैंडर्ड है उसमें फ्रिल नहीं है, सही। लेकिन सबसे पहले यही जज करना चाहिए कि आपका जज आ कहाँ से रहा है। अब जैसे पिछली जो हमारी सोसाइटियाँ थीं उसमें PF है, PF का जज जो है वो ज़्यादातर जर्मन साइड वगैरह से आते थे। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व करा कि उनकी लाइकिंग और यूरोपियंस की लाइकिंग में बहुत फ़र्क है बर्ड्स की, सही है। वो बड़े बर्ड्स को जर्मन मानते ही नहीं हैं, वो तो मतलब इस तरह से रिजेक्ट कर देते थे कि ये तो मॉन्स्टर है। ख़ास तौर पे वो डैनियल वगैरह के बर्ड्स,
जो बड़े बड़े बर्ड्स हैं, तो वो तो उनको मानते ही नहीं थे। तो सबसे पहले तो आपको यही जज करना है कि जज आ कहाँ से रहा है। मेरे अपनी जो मतलब पसंद है वो मुझे हैंस न्यूअर बहुत पसंद है, और एक दो जज और भी हैं, उनकी जजिंग मुझे मतलब वो इस तरह के जज थे कि वो होगो रोमोस को भी अच्छा जज कर लेते थे और एग्जीबिशंस को भी। अब आप लोग जब होगो रोमोस पे जा रहे हैं तो देखिए यहाँ अभी आ रहे हैं आसिम कमाल। अच्छा, ये आसिम कमाल जो हैं ये इजिप्शियन है ना। जब ये WBO का वो हुआ था, स्टैंडर्ड बनाया था होगो रोमो का, तो इजिप्ट ने सबसे ज़्यादा जो है ना उसके अगेंस्ट मतलब मानने से ही मना कर दिया था उस वक़्त, क्योंकि WBO ने स्टैंडर्ड बनाया कि उसमें फ्रिल नहीं होना चाहिए। होगो रोमो में फ्रिल ना होना बहुत ही मुश्किल काम है। शायद तुक्के में ही कोई ब्रीड करा ले तो करा ले, वो खुद ही तुक्के में ब्रीड हो जाए तो हो जाए, वरना नहीं होगा। तो इसी तरह से क्रेस्ट का जो स्टैंडर्ड है आपको होगो रोमोस में उसी को मेंटेन करना चाहिए कि सिंगल क्रेस्ट हो, बैक फ्रिल भले हो लेकिन सिंगल क्रेस्ट हो। डबल क्रेस्ट होगा तो वो इतना आपको आगे लेके नहीं जाएगा। सिंगल क्रेस्ट हो, फिर साइज़ का चक्कर है, सही। सबसे ज़्यादा बजरी में जो है स्टांस जो है ना वो जज को अट्रैक्ट करता है, उसका बैठने का तरीका, सही। मैं एक बर्ड की आपको मिसाल दे रहा हूँ, आप बिलीव करें, उसने 4 साल क्रेस्ट जीता है लाहौर में, और जहाँ तक मुझे पता चला था वो फर्टाइल भी नहीं हुआ। लेकिन वो बर्ड जो है वो जब इस पे बॉक्स में बैठता था तो वो अलग ही नज़र आ रहा होता था। ऐसा लगता था जैसे स्टैचू करके किसी ने बिठा दिया, सही। ना उसने फर्टिलिटी दी आज तक, ना कुछ दिया, लेकिन 4 शो वो कंटिन्यू जीता है। वो मेरे जहाँ तक मुझे वो वसीम अनवर का बर्ड था, ऐसे ही कहा था वो, सही। लेकिन बस ये है कि आप लोग कोशिश करें कि जो है ना शो नहीं छोड़ें किसी भी सूरत। एंट्रियाँ आप लोग टाइम पे जमा कराएं ताकि इन लोगों की सहूलत मिले, सही है ये मतलब। और टाइम पे शो शुरू होने के लिए जो है पार्टिसिपेंट्स को टाइम पे आने की भी कोशिश करनी चाहिए। शो आपका अपना है, सही। मैं वहाँ पे सुपरविज़न कर रहा हूँ या कोई कर रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग भी आगे आएंगे तभी ये चलेगा। कराची को इस चीज़ों की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सही। कोई वो नहीं है कि वो बड़ा है ये छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है, सही। सभी सीखने की लर्निंग पोजीशंस में हैं, हम भी सीख ही रहे हैं। आप ये ना समझो कि साउथ बाई चैम्पियन है, ये वो है। चैम्पियन तो कोई ना कोई बनेगा ही, सही। लेकिन समाओ हर कोई सीख ही रहा है, तो आप लोग भी सीखे हैं और दूसरों को भी सिखाएं। अब कोई सवाल करना हो तो बताएं। देखिए क्लासिफिकेशन जो है ना मैनेजमेंट बनाती है, वो आपको एक फॉर्म देगी, इंशाल्लाह जल्दी दे देगी। अच्छा, तो आप लोग जाते हुए ले लीजिए क्लासिफिकेशंस का आपको बेनिफिट ये होगा कि आप अपने बर्ड्स वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे फ़ौरन। सेलेक्ट करने के बाद उनको अलग कर लें। लेकिन क्लासिफिकेशन की कोशिश ये करिएगा अपनी तरफ से, ऐसा बर्ड नहीं छोड़िएगा कि यार ये जीतेगा नहीं। क्लास में क्लासें पूरी करके लेके आनी है। इससे ये होता है ज़रा आगे भी ये होता है कि यार नंबर ऑफ़ बर्ड्स इतने बने सारी क्लासेस के बर्ड से कराची में, ये इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। भले आपके पास कोई रेम्बो एग्जीबिशन है, भले देखने में इतना अच्छा ना हो, ले आइएगा अगर कि क्लासिफिकेशन दी हुई होंगी, सही। इसी तरह से ओपलाइन है, सैनामैन है, ये सब तो एक ही क्लास में होगा। आप वो खुद पढ़ के थोड़ा आपको मतलब सेमी जज तो आपको ही बनना पड़ेगा। देखिए हम भी क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, अगर पैड पे बॉल लगती है तो आधा तो हम भी एम्पायर बन जाते हैं, ये आउट है नहीं है, सही। तो कहने का मतलब यही है कि ये आपको आधा जज तो आपको खुद ही बनना पड़ेगा, सही। बाकी जज की लाइकिंग डिसलाइकिंग जज जान के कुछ नहीं करता। बात ये होती है कि जिस तरह एम्पायर से गलतियाँ होती हैं, ऐसे जज से भी लाइकिंग डिसलाइकिंग पे कुछ ना कुछ हो जाता है, सही। हो सकता है उससे अच्छा बर्ड उसको पसंद नहीं आया और दूसरा वाला बर्ड पसंद आ गया, तो ये उसका वो होता है कि भाई उसका फ़ैसला होता है। जान के जज कभी नहीं करेगा, और ख़ास तौर पे बाहर का आया हुआ जज, क्योंकि जब आप बाहर वो तस्वीरें लगती हैं तो उनको भी मतलब अपनी रेपुटेशन का ख्याल होता है। तो इसमें नहीं रहिएगा कि जज ने जान के किया। वो कौन कौन सी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से आपका बर्ड डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ठीक है, और वो कौन कौन सी चीज़ें जो है अमीर भाई देखेंगे बर्ड में जिन बर्ड्स को रोक देंगे कि वो बेंच पे ना लगे? देखिए सबसे पहले तो कंडीशन,
मैंने आपको बोला, अब आप कोई ऐसा बर्ड लिया है जो मोशन में, स्ट्रेच में, अब लोगों के इतने महंगे महंगे बर्ड्स होते हैं, अब वो आपको जो काउंटर पे बैठा हुआ है अगर वो बर्ड उसको अलाउ कर दे, सही। अब मिसाल दूँ, अगर सऊद भाई के बर्ड 1-1 लाख रुपए का एक बर्ड है, 10 बर्ड लेके आए हुए हैं, सही है। अब उसी शो बॉक्स देखें, एक मतलब नंबर ऑफ शो बॉक्स उतने ही होते हैं। अब एक मोशन वाला बर्ड भी उसमें ही जाएगा और फिर एक सऊद भाई का महंगा बर्ड भी उसमें ही जाएगा, तो इस वजह से वो पहले ही डिस्क्वालीफाई, मतलब मेरा मानना ये है रोक देना चाहिए। अगर सिक बर्ड दिख रहा है काउंटर पे उसको कि यार ये बीमार बर्ड है, इसको वहीं रोक देना चाहिए, अलाउ ही नहीं करना चाहिए कि बेंच पे जाके वापस आएगा तो वो वापस ही। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर उसको दिख गया है तो वो बॉक्स में वहीं के वहीं रोक ले। अगर कंडीशन में नहीं है बर्ड तो फिर वो बेंच पे तो जाएगा, काउंटर का काम है बेंच पे ले जाना, सही है, लेकिन बेंच पे जाके वो वापस आ जाए। मैंने क्या बोला, आप ये समझ लीजिए कि कंडीशन में आपका बर्ड है ना, तो भले वो स्पॉटिंग है, ग्लो है, ये मतलब समझे एक तरह के 70 पॉइंट जो है ना वो कंडीशन के हैं, बाकी 30 पॉइंट्स का खेल है, सही है। कोई भी जज आता है वो पहले ही शुरू में मैंने देखा था, यही मैं आपसे बात कर रहा था, हैंड्स जो आए थे जजिंग पे जब हम लोग शुरू में थे, तो वो जो क्लास विनर थे ना वो उसको पॉइंट दे रहा था सबको 1 to all 90, सही। किसी एक बर्ड को उसने 95 नहीं दिया, सबको 90 देके गया, सही है। उससे यही पूछा गया कि ये 95 क्यों नहीं हुए, बोले अगर 95 हो गए तो बेस्ट इन शो तो अभी हो गया। उसने जो क्लास अपनी ली सारी, उसमें सबको एक ही रेटिंग से लेके चला, किसी को 90 से अबव उसने दिए ही नहीं, सही है। तो यही हो रहा था यार, वो 85 भी नहीं दे रहा, ये 90 भी, सबको 90 लेके चल रहा है, ऐसा क्यों चल रहा है। तो यही वजह थी कि जज का अपना क्राइटेरिया है, वो किस तरह लेके चलता है। लेकिन अगर बर्ड कंडीशन में नहीं है वो बर्ड आगे जाना ही नहीं है, और बर्ड आप ही बताएंगे। आपका क्वेश्चन जो है ना मैं उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ। खुर्रम भाई यही रोक तुम कहीं नहीं जा रहे। नंबर 1 आपने कहा डिज़ीज़, इन्होंने कुछ और चीज़ शो ऑफ करने की बात की, उसमें होता है नंबर 1 जिस पर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, आएगा नहीं, ट्रिम वेंट मीन आपने वेंट मीन वो एरिया जहाँ से वो पॉटिंग कर रहा है या उसकी ड्रॉपिंग रिलीज़ हो रही है जिसको मोशन कहा जा रहा है, वो आपने क्या किया हुआ है, ट्रिम किया हुआ है, वो बर्ड आपने इसमें डाल दिया, इस कॉल डिस्क्वालीफाई, नंबर 1। नंबर 2 ऐसा बर्ड जिसके क्विल्स के अंदर खून आया हुआ है या ब्लड ड्रॉपिंग बनी है, तो ब्लड ड्रॉपिंग अगर स्टॉप हो गई है तो इस माइट बी के द बॉस ऑफ द फ्लोर एंड एज अ शो मैनेजर वो रिकमेंड करेगा और वो आगे चला जाएगा, लेकिन बेस्ट इन शो वो बर्ड नहीं होगा, लेकिन अपनी क्लास और अपने पॉइंट्स को इस मे बी के 90, 91, 92 को क्वालिफाई करेगा, लेकिन डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। इसके बाद अगर फ्लाइट फीदर्स आपके एक तरफ के पूरे हैं, दूसरी तरफ के एक फ्लाइट भी नहीं है, जज की आंख बहुत क्रिटिकल होती है, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा बर्ड। लॉन्ग टेल मैंने तुम्हें बताया उस वक्त बॉक्स में डाल के, अगर वो लॉन्ग टेल होगा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वो बर्ड। अगर नेल नहीं होगा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वो बर्ड। वो डिस्क्वालीफाई उस एंड पे भी हो सकता है कि वो एंटर ना होने दें जो खुर्रम साहब ने कहा, और वही साइड पे भी हो सकता है कि वो अलाउ कर रहे हैं और जज बोलेगा गेट डाउन, और जज बुला के और बता के गेट डाउन नहीं करता। वी हैव टू ट्रस्ट एंड वी हैव टू ओ एंड आर ओनर इज, जो एहतजाज करना है हमने, जो प्रोटेस्ट करना है, जो चीज़ पूछनी है, वो फ्लोर मैनेजर। मैं अक्सर शो मैनेजर को शो मैनेजर नहीं कहता, फ्लोर मैनेजर मीन एवरी टेंशन, एवरी हेडेक, every issue is to get resolved by and through show manager, that's mean a floor manager। तो तुम्हारा शो मैनेजर जो है उससे जब कंसल्ट रहोगे, इस तरह तुम पूछोगे तो वो चीज़ फिर आगे चलते हैं। अगर आई की वो फीदर्स या वो प्लकिंग्स जो कि इसके डायरेक्शनल फीदर जब आँख में आ जाते हैं तो उसकी वजह से आँख क्या होती है, एक रेडिश हो जाती है और एक तरफ की वाइट, तो एक छोटी हो जाती है एक बड़ी हो जाती है, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा बर्ड। याद होगा सही, तो इतने पॉइंट्स मेरे ख्याल में। फ्री लॉन्च चेस का ये होता है कि बर्ड अगर जज होऊंगा और डोमेस्टिक शो होगा तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा।